दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने जो हमारी श्रृंखला चल रही थी सामान्य भूगोल की, जिसमें हम भारत एवं विश्व के भूगोल के विद इमेज 50 प्रश्नों को एक प्रैक्टिस सेट में करते हैं। और यह भूगोल के 50 प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं और इस वीडियो को स्किप मत करें। और देखिए यहाँ पर हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं सभी इमेज के द्वारा लाए हुए हैं। ताकि हम इमेज से अगर देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और सभी प्रश्न इसी तरह के हैं। तो शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आपके सामने पहले से ही लगा हुआ है, USA। और यहाँ पर आप झीलों को देख सकते हैं कि यह अंगुली नुमा झीलें हैं जो अमेरिका में पाई जाती हैं। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार इसका हम। यह देख सकते होंगे कि यह जितनी भी झीलें हैं कनाडा और USA की सीमा पर पाई जाती हैं और यह अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? USA यानी कि अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। तो इसका सही उत्तर आपके सामने है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है कौन सी? टिटिकाका झील। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। तो यहाँ पर आपके सामने इसका सही उत्तर लिखा है कैस्पियन सागर। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो अरल सागर झील कजाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देखते हो यह कजाकिस्तान का क्षेत्र दिख रहा है और यह जो झील है कैस्पियन सागर यह कजाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर आप इस तरफ देख सकते हैं उज्बेकिस्तान है और यह सिर्री दरिया यानी कि अरल सागर है यहाँ पर। और यह तुर्कमेनिस्तान की सीमा साझा करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर आमो दरिया जो इतिहास में आप बाबर हुमायूं के पढ़ते समय आप बार बार इसका नाम सुनते होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका है कि हजार झीलों का देश जो है उसको फिनलैंड कहते हैं। और यहाँ पर आप झीलें देख सकते हैं कि इसे हजार झीलों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो यह फिनलैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो कैरोनी नदी हो जाएगा। और इस जलप्रपात का क्या नाम है? तो यह एंजल जलप्रपात हो जाएगा। एंजल। ऊंचाई इसकी 963 के आसपास, 900 के आसपास कुछ है, 900 से ऊपर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जैसा कि अभी हमने बताया कि एंजल जलप्रपात किस नदी पर? कैरोनी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न,
बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बायोमा जलप्रपात जिस नदी पर स्थित है उसका नाम है जैर नदी। और यहाँ पर आप बायोमा जलप्रपात की इमेज भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो सुएज नहर का निर्माण 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर आप सुएज कैनल यानी कि सुएज नहर देख सकते हैं कि यह सुएज नहर है, इधर से यह रास्ता गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो यह नहर हो जाएगी कील नहर, जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। अगला प्रश्न, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर जिस देश में स्थित है उसका नाम है थाईलैंड। और यह कहाँ है? एक तरफ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंद महासागर है और यहाँ पर दक्षिण चीन सागर है। और दक्षिण चीन सागर हिंद महासागर के बीच में आप यहाँ पर यह छोटी सी जो नहर दिख रही है, यह हिस्सा यह क्रा नहर का हिस्सा है जो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को मिलाती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी जो नहर है वह हो जाएगी सुएज नहर। और यहाँ पर आप बहुत ही बड़ा सा जो पिछले वर्ष अभी एक जहाज जो सुएज नहर में फंसा हुआ था, एवरग्रीन नाम का या एवरग्रीन कंपनी का, तो यह बहुत ही बड़ा जहाज था जो सुएज नहर में फंसा हुआ था, तो जिसे जहाज रानी नहर भी कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो यहाँ पर आर्मेनिया हो जाएगा। जबकि कैस्पियन सागर में कौन कौन से देश लगे हैं? तो इन दोनों ऑप्शनों में से अगर देखें, कजाकिस्तान की सीमा यहाँ से यह टच करता है, और अजरबैजान देखें तो अजरबैजान यह क्षेत्र टच करता है, यह अजरबैजान की सीमा है। और चौथा ऑप्शन में डी, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, और इधर यह तुर्कमेनिस्तान है, और यह वोल्गा नदी इधर से आई हुई है जो रूस से, यह रूस की सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आर्मेनिया कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो यह सही उत्तर है 20 का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। तो किस देश के बीच में? तंजानिया और युगांडा के बीच में। और यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लेक विक्टोरिया तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो वान झील जो स्थित है यह सबसे खारे पानी की झील है जो टर्की या तुर्की में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। और इसकी लवणता यदि देखी जाए तो लवणता इसकी हो जाएगी 330% है, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक लवणता वाली झील का प्रतिशत कितना है। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई है? तो सुएज नहर के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, सुएज नहर 1967 से 1975 तक 8 साल बंद रही थी सुएज, और यह बनकर कब तैयार हुई थी? 1869 में। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती 193.3 किलोमीटर लंबी सुएज नहर दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई में इसी नहर के जरिए होती है। और यह देखें, 400 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े एवरग्रीन जहाज के फंसने से
रुक गया था नहर का यातायात। जो अभी हमने बताया आपको कि पिछले 1 या 2 साल के अंदर ही मिस्र, सीरिया, जॉर्डन की इजराइल से 6 दिन चली लड़ाई के कारण 1967 से 1975 तक बंद रही थी सुएज नहर। तो यह हुए सुएज नहर से महत्वपूर्ण तथ्य। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वह महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। और यहाँ पर आप ग्लोब के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर यह जो श्वेत महाद्वीप पर रहने वाले जंतु हैं जिन्हें पेंगुइन के नाम से जाना जाता है। और यह बर्फ का पहाड़ इधर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है हमारा बी, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और यूरोप का यदि हिस्सा देखें तो कौन सा क्षेत्र है यूरोप का? यह यूरोप का क्षेत्र है इतना, जो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर आप रसिया और यह भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र या कैस्पियन सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ टर्की तक, चाइना, मंगोलिया, इंडिया, यह सऊदी अरेबिया का जो क्षेत्र आता है साउथ अफ्रीका के इस तरफ का, यह सभी और इंडोनेशिया तक पूरा एशिया के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप जो है वह ए ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर आप विश्व के या ग्लोब में जो देख सकते हैं विश्व भूगोल के मैप में यह ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ प्रश्न था, तो यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, लेकिन प्रश्न कट गया है तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतया होती है? तो सही उत्तर है इसका गोलाकार। प्रतिचक्रवात की आकृति यहाँ पर आप गोलाकार देख सकते हैं कि इस टाइप से कुछ इमेज बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोयस का पठार है, तो लोयस का पठार कैसा है? पवनकृत है। और यह लोयस की पठार की इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 90% मैदानों में निवास करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। और यह कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो लोयस के मैदान कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कंबोडिया में। कहाँ पाए जाते हैं? तो यह चाइना में पाए जाते हैं। चाइनाज या चाइनीज लॉस पेट्टू लोयस का पठार। और यहाँ पर आप येलो रिवर देख सकते हैं कि यह येलो रिवर गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 33% पर। और इमेज के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं यह नीला वाला जितना क्षेत्र यह पूरा जल है और
जो लाल, हरा और जो मिट्टी के कलर का है तो वह सभी स्थल क्षेत्रफल या स्थल मंडल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो इन वायुमंडल की परतों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे घनत्व जो है क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल कहाँ है? सबसे पहले हमारी पाई जाएगी पृथ्वी, तो यह पृथ्वी का क्षेत्र है। उसके बाद में क्षोभ मंडल, यह सबसे घनत्व है। इसके बाद में यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल में, ताप मंडल में यहाँ पर सैटेलाइट वगैरह हैं। यह वायुमंडल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो दैनिक जो परिवर्तन होते हैं वह क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो विश्व की छत जिसे कहा जाता है वह है पामीर का पठार। और यह कहाँ पाया जाता है? यह पामीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो तिब्बत और चाइना में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है आल्प्स। और यह देख सकते हैं कि यह कितनी सुंदर पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज के माध्यम से इधर ऑस्ट्रेलिया है, यह एशिया का क्षेत्र है और यह नॉर्थ अमेरिका का। और इसके बीच का जो क्षेत्र है यह पैसिफिक ओशियन का पूरा क्षेत्र है। जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा महासागर यह भी प्रशांत महासागर है। आगे प्रश्न देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो छिपता हुआ महासागर अंटार्कटिक या आर्कटिक महासागर को कहा जा सकता है। और यह इमेज आप आर्कटिक महासागर की देख सकते हैं, जो कहाँ पर स्थित है? आर्कटिक वृत्त पर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप आर्कटिक वृत्त की ही इमेज लगी हुई है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो है वह गोबी मरुस्थल है। और यहाँ पर इमेज देख सकते हैं कि शीत मरुस्थल की। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? अटाकामा मरुस्थल चिली देश में स्थित है। दक्षिण अमेरिकी देश है चिली, जहाँ पर अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण पवन से होता है। अगला प्रश्न है, ड्रमलिन क्या है? तो ड्रमलिन एक अंडाकार पर्वत है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंडाकार पर्वत पर बसा हुआ छोटा सा शहर। अगला प्रश्न, यू आकार की घाटी पाई जाती हैं या कहाँ पाई जाती हैं? तो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह इमेज देख सकते हैं कि यू आकार की घाटी, और यह भी यू आकार की घाटी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महासागर है,
तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वह भी हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है जो कहाँ पर है, अटाकामा जिसका नाम है। यह अटाकामा मरुस्थल की इमेज यहाँ देख सकते हैं और यह कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में, जिसकी इमेज यह जो स्थित है यह वाला क्षेत्र देख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। तो विश्व का मरुस्थल विहीन कौन सा महाद्वीप है, तो हो जाएगा हमारा यूरोप। ग्लोब के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं यूरोप को, और यह यूरोप का संपूर्ण क्षेत्र है। इस प्रकार देशों की संख्या है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो हो जाएगा रूस। और यहाँ पर रूस की इमेज देख सकते हैं, रूस, यूक्रेन। और ब्लैक सी कहाँ पर है, यह ब्लैक सी का पार्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो सहारा मरुस्थल की इमेज यह यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में, और यह पूरी अफ्रीका की इमेज है। और इस अफ्रीका में यह जो उत्तरी क्षेत्र है जितना, यह सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मरुद्वीप किससे संबंधित है। तो मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। और यह इमेजें देख सकते हैं कि यह मरुद्वीप की हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो यहाँ पर आप अफ्रीका महाद्वीप में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार का मरुस्थल, जो कहाँ पाया जाता है, पंजाब और राजस्थान में। तो मूलतः यह अगर देखें तो यह राजस्थान का क्षेत्र है, पंजाब का थोड़ा बहुत हिस्सा टच करता है। तो यहाँ पर सभी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी आप लोग रेलवे एग्ज़ाम या किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं तो और अन्य क्लासें रोज़ सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे जो भौतिक विज्ञान की क्लासें चल रही, या हिंदी का प्रैक्टिस सेट या भूगोल का प्रैक्टिस सेट आता रहता है, तो उन क्लासों को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।